तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक स्लेयर तांजीरो और उनको ढूंढ रहा होता है। तांजीरो उसे थोड़ी देर में तांजीरो दिखता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कागाया बहुत बुरी हालत में होते हैं। उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो कहते हैं कि इस बार सन पूरी जनरेशन को ख़त्म करने वाला है। यही सोच के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें इन्फिनिटी कैस्टल दिखाया जाता है, जिसमें अपर रैंक 3 का डीमन अकाजा खड़ा होता है। वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अपर रैंक 6 का डीमन कैसे किल हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा डरते हुए इन्फिनिटी कैस्टल के बारे में भी सोचने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर नीचे जंप कर देता है और जंप करते हुए बहुत सारी चीज़ें देखते हुए वो एक जगह पर जाके रुक जाता है। उधर उसे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे एक बीवा वुमन नाम की एक डीमन होती है और साइड में उसे एक पॉट में कुछ हलचल दिखाई देती है। तो वो बाद में देखता है कि अपर रैंक 5 का डीमन ग्योको वहाँ होता है और उसे साइड में अपर रैंक 4 का हांटेग्यू भी दिखता है। आकाजा बीवा वुमन से पूछता है कि लॉर्ड मुजान किधर है। तभी बीवा वुमन कहती है वो यहीं पर है, तुम्हें जल्दी ही मिलेंगे। तभी उससे कुछ आवाज़ आती है। तभी उस आवाज़ में सुनाई देता है कि तुमने पूछा नहीं कि अपर रैंक 2 का है। तभी हमें दिखाई देता है कि डोमा नाम का अपर रैंक 2 का डीमन है। वो आकाजा को हाथ लगाता है। तभी आकाजा उसका मुंह तोड़ देता है। तभी सब एक डीमन आंटी को डरने लगता है। तभी भी वह वुमेन बताती है कि अपर रैंक 1 का डीमन आ चुका है और उसका नाम होता है कोकोशिबो। कोकोशिबो वहाँ पर बैठा होता है और सब डीमन को बताता है कि लॉर्ड मुजान भी आ चुके हैं। तभी हमें लॉर्ड मुजान दिखाए जाते हैं और लॉर्ड मुजान पूछते हैं कि क्या ग्योतरो डेड हो गया। तो अभी डोमा बोलता है हाँ ये सच है। तभी लॉर्ड मोजन कहते हैं कि उसकी बहन डाकी की भी डेथ हो चुकी है। तभी वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो और स्पाइडर लिली भी मर चुकी है। ये सुनकर आकाजा थोड़ा स्केयर हो जाता है। फिर मुजान बहुत गुस्से में आकर सारी कांच की बोतलें तोड़ने लगता है। तभी ग्योको बोलता है कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। तभी मुजान उसे टेलीपोर्ट करके उसका कटा हुआ सिर अपने हाथ में ले लेता है। और तभी मुजान बोलता है कि पूरे 113 साल के बाद पहली बार कोई अपर रैंक किल हुआ है। तभी वो हांटेक्यू और ग्योको को भेज देते हैं। तभी वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर डोमा ग्योको से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तभी वो तुम बताओ मुझे जल्दी। तभी आकाजा उसके सर पर मारता है और उसका सर कट जाता है। फिर अकाजा कहता है कि लॉर्ड मुजान ने जिसको जो कहा है वो वही करेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर अचानक अकाजा का हाथ कट जाता है। तभी हमें दिखता है कि कोकोशिबो ने अकाजा को आवाज़ दिया और उसका हाथ काट दिया। फिर अकाजा स्केयर हो जाता है कि इसने मेरा इतना फास्टली हाथ काट दिया। तभी डोमा बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे जनरेट हो जाऊंगा। वो बोलता है कि तुम रैंक डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है। तभी डोमा बोलता है कि आकाजा तो ऐसा ही ये बैड रिजल्ट देता है। तभी कोकोशिबो बोलता है कि तुम समझ गए ना आकाजा। तभी आकाजा बोलता है एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी आकाजा और कोकोशिबो दोनों चले जाते हैं और डोमा अकेला रह जाता है। वो भी चला जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। तभी वो साइड में रखा अपना ताज पहन के आई एम रेडी ऐसा बोल के बैठ जाता है। तभी हमें एक डेमन स्लेयर दिखाया जाता है और वहाँ पर तांजीरो के डैड आकर कहते हैं कि शुक्रिया तुमने मेरे बेटे की केयरिंग की। तभी वो बोलता है कि मैं इसे पीने के बाद वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरी कोई वैल्यू तक नहीं करता जब मैं किसी को प्रोटेक्ट करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो 2 महीने बाद जाग जाता है। तभी कानाव आती है और वह बहुत खुश हो जाती है। तभी एक स्लेयर आता है और कहता है कि क्या कानाव ये जाग चुका है, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। वो गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते जाता है। तभी 3 हेल्पर्स आती है और यहाँ आकर रोने लगती है कि तांजीरो तुम जाग गए। फिर आयोई आती है और वो भी रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेंजन इतने हार्ड फाइट के बाद भी चल रहा है। वो सब डर जाते हैं। आयोई कहती है इनोस के बहुत बुरी हालत में है और तांजीरो देखता है कि वो सीलिंग पर लटका हुआ है। फिर
इनोस के नीचे आकर कहता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले जाग चुका हूँ। और फिर बाद में एक हेल्पर कहती है कि इनोस की स्किन एक हनी बैजर की तरह है, वो जल्दी रिपेयर हो जाता है। बस करो सब, तांजीरो सो चुका है, उसे आराम करने दो, जाओ सब यहाँ से। फिर अगले दिन का एक सीन दिखाया जाता है कि तांजीरो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। फिर वो बताते हैं जेनित्सु को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया होता है। तभी तांजीरो वॉकिंग के लिए बाहर जाता है और वहाँ से आने के बाद वो थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग करता है। तभी वो उनसे पूछता है कि क्या मेरी स्वॉर्ड आ चुकी है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी स्वॉर्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर वो कहते हैं कि तुम द विलेज ऑफ स्वॉर्ड स्मिथ में जाओ, वहाँ तुम्हें नई स्वॉर्ड मिलेगी। फिर एक स्लेयर उसे लेने जाने आ जाती है। फिर वो आंखें बंद करके अपनी स्वॉर्ड के बारे में सोचता है। उसे अलग अलग स्पॉट पर अलग स्लेयर पीठ पर बैठ के लेके जाता था। फिर लास्ट स्टॉप में उसे आंखें खोल के द विलेज ऑफ स्वॉर्ड स्मिथ देखने को मिल गया। वो बहुत सुंदर दिख रहा था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है। तभी दिखता है कि लव आशिरा वहाँ नहा रही होती है। तभी तांजीरो विलेज के चीफ के पास जाके कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मुझे रिपेयर करके दीजिए प्लीज़। फिर वो कहता है कि तुम 1-2 दिन तक यहाँ रुक जाओ और तुम्हारी स्वॉर्ड मिल जाएगी। तब तक तांजीरो हॉट स्प्रिंग में जाते वक्त देखता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड बन रही है। वो जाते हुए देखता है कि किस तरह स्वॉर्ड बनती है। फिर वो आगे जाके देखता है तो वो आदमी कहता है कि ऊपर तुम्हारे लिए हॉट स्प्रिंग है। तभी लव आशिरा मित्सुरी वहाँ आ जाती है और तांजीरो मित्सुरी से कहता है कि आज रात हम डिनर करेंगे। तभी तांजीरो हॉट स्प्रिंग में जाता है और उसके सर पर जोर से कोई चीज़ लगती है और वो देखता है कि वो एक टूटा हुआ दांत है। फिर वो सामने देखता है तो उसे गेनेया नाम का स्लेयर दिखता है। वो उसका पुराना दोस्त होता है। वो फिर तांजीरो पानी में जाकर उसे हाय बोलता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे बात मत करो। फिर वो बाद में तांजीरो घर में जाता है और डिनर करने लगता है और उसे वो डिनर बहुत पसंद आता है। मित्सुरी तब नेजुको के साथ खेल रही होती है। तभी तांजीरो कहता है कि हमें गेनिया के लिए कुछ खाना लेके जाना चाहिए। तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि तुमने आशिरा को क्यों ज्वाइन किया। तभी मित्सुरी कहती है कि मुझे एक अच्छा सा हस्बैंड चाहिए था इसलिए। तभी मित्सुरी अंदर जाके देखती है कि गेनेया वहाँ तो है ही नहीं। फिर बाद में वहाँ पर एक स्लेयर आती है और कहती है मित्सुरी से कि आपकी स्वॉर्ड रिपेयर हो चुकी है। मित्सुरी कहती है अगली बार हम मिले ना मिले पर हमारी दोस्ती ज़रूर रहेगी। तभी तांजीरो कहता है कि मैं मुजान को ज़रूर डिफीट करूँगा। तभी मित्सुरी और स्लेयर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को बाय बोल के वो दोनों चले जाते हैं। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो एक रॉक पर बैठा हुआ ब्रीदिंग कर रहा है और घर में जाकर वो नाश्ता कर लेता है। और जब भी वो जंगल से होते हुए बाहर जा रहा होता है तभी उसे एक खतरनाक गंदी स्मेल आ जाती है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर तो एक हाशिरा खड़ा है। तभी वो पहचान लेता है कि वो मिचिरो टोकिटो मिस्ट हाशिरा है। और वो थोड़ा साइड में देखता है तो उसे वही डीमन स्लेयर दिखता है जो उसके सपने में आया था। आखिर कौन होगा ये डीमन स्लेयर जो कोकोशिबो की तरह दिख। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगला पार्ट चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना।